तो मुझे नमस्कार साहब, आपने जैसे ही अपने सीनियर में अहमद नवाज छीना साहब का जिक्र किया, जी, बिल्कुल। तो जो सुनने वाले हैं वो तो ये भी जानते हैं कि वो जो दोनों के चाहने वाले होते थे वो एक दूसरे का मद्दे मुकाबिल ठहराते थे। तो बिल्कुल। क्या वाकई में कुछ ऐसा था या ऐसा नहीं होता था, ये लोग ही ऐसा बस बातें बना देते थे? असल में बात ये है कि जब आप ऑन द फील्ड देखते हैं, कभी आपने पाकिस्तान और इंडिया का मैच देखा होगा, बिल्कुल। तो वो क्या होता है, एक जंग की कैफियत होती जी है। हाँ। लेकिन जब आप मैच हो जाए तो उसके बाद आप दोनों तरफ के खिलाड़ियों को देखेंगे तो वो बड़ी मोहब्बत से मिलते हैं एक दूसरे के साथ। तो ये एक पॉजिटिविटी है, इसको कहेंगे कि हम एक पॉजिटिव जो मुकाबला जिसे कह सकते हैं कि हेल्दी कंपटीशन। तो उस दौर में भी ये होता था, हमारा ये होता था कि उन्होंने एक एल्बम दिया है, हमने उससे अच्छे गाने देने हैं। या ये होता था कि दोनों का इकट्ठा ही एल्बम आ रहा होता ईद के मौके पर, आपने देखा होगा कि उनका एल्बम भी आ जाता था, मेरा भी। तो हमारी ये होती थी कि हमने अच्छी चीज़ पेश करनी है, यानी कि क्वालिटी हमारी मज़ीद बेहतर से बेहतर होती थी। ये नहीं कि हमने लेग पुलिंग करनी है, एक दूसरे को हमने नीचा करना है, ये नहीं। हमने अगर एक दूसरे के साथ कंपटीशन में ऊपर या नीचे आना होता था तो हम उस वक़्त ये करते थे कि अपने कलाम के मयार को, अपना जो हमारा कोई भी कलाम आता था उसकी म्यूज़िक के हिसाब को, इस चीज़ को बेहतर से बेहतर बनाने की हमारी कोशिश होती थी। और बड़ा हेल्दी कंपटीशन था। वैसे अमन नवाज़ भाई मेरे मुझसे सीनियर हैं इस हवाले से, क्योंकि उनके तो मुझे याद है कि 12-13 एल्बम आ चुके थे। जब आप मौसीकी मेरा पहला एल्बम उस वक़्त आया था। अच्छा, तो यानी कि जो आपके चाहने वाले थे वो किसी हद तक ये समझने में हक़ बजानिब भी थे। तो अच्छा नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू भी जारी है और आप मौसीकी का भी लुत्फ़ ले रहे हैं। लेकिन चूँकि वक़्त के दामन में इतनी गुंजाइश नहीं है, इसीलिए जो बकिया गुफ्तगू है वो हम एक दूसरे हिस्से पर जो मुश्तमिल है वो आपके सामने पेश करेंगे। और पहले हिस्से का यहाँ पर इख्तिताम होता है और जो दूसरा हिस्सा है उसी में भी बहुत कुछ दिलचस्प है कि अमजद नवाज़ कारलू साहब मौसीकी छोड़कर या एक गैप क्यों पैदा हुआ। इसी के साथ ये भी कि नौजवानों में आप किसे पसंद करते हैं और जो आपके गीत मुख्तलिफ फनकार गाते हैं, और कैसेट दौर की कुछ यादें भी होंगी और वाकयात भी। तो इसीलिए हमारे साथ जुड़े रहें। और बस इसी के साथ अपने मेज़बान सादुद्दीन साहब को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।